पुतलगाली थे वो। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया उसका। तो मैं इसके बाद पुर्तगाली ऐसे यूरोपियन व्यापारी थे, वो एक ऐसे यूरोपियन व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे। वो पहले सबसे पहले हिंद चीन आए थे। उसके बाद वो यात्री किए थे वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में उन्होंने भारत भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग जो होता है, भारत का जो समुद्री मार्ग था, उनका खोज किए थे वो लोग। अब आ जाएंगे दूसरा प्रश्न पे कि भारत माता पुरस्कार कविता के रचनाकार कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुंजन चिंताम्बर हैं। तो अब तीसरा नंबर के हम आंसर पे जाएंगे कि तीसरा नंबर आंसर में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों देख लो आप, मैं तीसरा नंबर के आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। का आंसर हम देखेंगे। जलगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। हो जाएगा पूर्णिया, आंसर हो जाएगा पूर्णिया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों सी नंबर को लॉक किया जाए। दोस्तों सी नंबर को लॉक करो आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सी नंबर। तो इसका हम देखेंगे कि जलालगढ़ किला जो मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी थी। जलघाट किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किसने की थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। तो इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। डी नंबर आंसर। दोस्तों डी नंबर इसका आंसर एकदम सही है, डी नंबर आंसर। तो सारे जहां से अच्छा गीत की रचनाकार उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत की राष्ट्रगान जनगण मनगण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों 5 नंबर के। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का अंतिम मुगल शासन कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासन कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने जफर को बर्मिंघम भेज दिया था, जहां की उसकी मृत्यु हो गई। निर्वासन की सजा सुनाने वाले जज का नाम मेजर हैरियत था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो अब देखेंगे कि हिंदू महासभा के स्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के स्थापक कौन थे। तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसको हम आपको लोगों को विस्तार से समझाएंगे। सन 1915 में पंडित मदन मोहन
मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था? हिंदू महासभा का गठन किया था उस उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस किस लिए की थी? दांडी का यात्रा किस लिए की थी? असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, इरविन के समझौते के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर। महात्मा गांधी ने 11 सूत्रों मांगों का अंग्रेज सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी गांधी 12 मार्च 1930 को महा अहमदाबाद के शायद आश्रम में 5 अप्रैल 1930 को दांडी नमक स्थान तक दांडी का नमक यात्रा निकाली थी। इसका आंसर बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ये तो आप लोग को पता ही होगा। सी नंबर आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। सन 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इसमें नारे ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आएंगे। मीराबाई किस काल की कवि यात्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीराबाई। मीरा 9 का आंसर हो जाएगा मीराबाई। सी आंसर। अरे सर इसका आंसर कुछ गलत लग रहा है। मीराबाई भक्त, हाँ भक्त काल की कवि थी। भक्त काल जो मीराबाई थी वो भक्तिहीन थी, भक्ति में डूबे रहते थे वो। ये तो इनका था भक्त काल। इसका सी नंबर आंसर सही होगा, भक्त काल। दोस्तों भक्त काल पे टिक लगाओ। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कैल्पर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन की होता है। कैल्पर और संयुक्त लॉ कैल्पर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो अब एक क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिक्सो की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्ची बिहार। बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि 12 में क्या कहता है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में किस में अस्थायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है, जबकि ऑक्सीजन बहुत कम है। 21% हमारे ऑक्सीजन है हमारे पृथ्वी पे। तो डी नंबर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर सड़कों किमी की मोटाई के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऑक्सीजन 21% है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो
दोस्तों इस उत्तर का आप लोग जवाब दो, क्या हो सकता है? रबी फसल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो ज्वारा ज्वारा ज्वार 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 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ज्वार। बाजरा, ज्वार, तिल, मक्का आदि आदि खरीफ खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप लोग को ध्यान देना होगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको यहीं पे रटवा दूंगा। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल है? आप लोग को पता होनी चाहिए कि रबी किसको बोलते हैं, खरीफ किसको बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि बाजरा, ज्वार, तिल, ज्वार बाजरा, ज्वार और तिल और मक्का आदि खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन हो गया? बाजरा, ज्वार और तिल। और गेहूं, चना, सरसों आदि ये रबी फसल है। तो आप लोगों को भूलना नहीं है, रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। गेहूं, चना, सरसों क्या है? रबी फसल है। और बाजरा, जौ, तिल ये क्या है? मक्का क्या है? खरीफ फसल है। रबी और खरीफ फसल में आप लोग को संतुष्ट मतलब कि डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप लोग को दिख रहा है कि आंसर में मैं शो कर रहा हूं दोस्तों। रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। गेहूं, चना, सरसों क्या है? रबी फसल है। और बाजरा, जौ, तिल ये क्या है? मक्का क्या है? खरीफ फसल है। रबी और खरीफ फसल में आप लोग को मेरा वीडियो क्वालिटी देख रहा है कि डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देख रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आवाज ठीक है? भारत का सबसे लंबा ये नो आवाज ठीक आ रहा है? ये जो माइक लगा लिए ना, इस माइक से वजह से नहीं ये हेडफोन नहीं था, लगता है इसके वजह से आवाज ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है। बात को लेके तो सॉरी दोस्तों, यही देख रहे हैं, ये साला छिनराई करता है मेरे अथी में, ऑनलाइन अथी में, पढ़ाई में। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हीराकुंड। हीराकुंड दोस्तों, मैं अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, यहीं पे मैं हटा दूंगा। और जो भी 100% सिलेक्शन आप लोगों का होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप लोग अगर मेहनत करोगे, दिन रात एक करके मेहनत करोगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों पे, तो 100% रिजल्ट चाहिए हमें। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों पे, तो 100% रिजल्ट चाहिए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध माना गया है। भारत के सबसे ऊंचे बांध हिटरी बांध है। यह बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में हिटरी के पास बना है। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया हूं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं नया यूजर हूँ थोड़े से, तो आप लोग सपोर्ट करो गाइस। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको 100% श्योर है कि वो प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो भारत का उष्णकटिबंधीय शाहवाद वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम। असम में पाया जाता है। भारत के उष्ण बांध
शाहवाद वन असम राज्य में स्थित है। असम की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं दोस्तों। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 16 नंबर का विशिष्ट छाया क्या है? विशिष्ट छाया क्या है? तो इस दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक ए नंबर। एक ऐसी एक ऐसी क्षेत्र जो एक ऐसी क्षेत्र दोस्तों ये क्या हो गया? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। मैं बार बार आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं रहने देता हूँ यहीं तक। आज का जो क्लास था मैंने 15 क्वेश्चन करवाया। अगर 15 क्वेश्चन में आप लोगों को जहाँ भी अगर दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को बता सकते हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाए और अगर जो अभी लाए कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बुक मेरे पास यही खान सर का बुक है, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। देख लो बुक, बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, आप लोग भी परचेज कर सकते हो। मैंने ये बुक ऑफर में फ्लिपकार्ट से मैंने 130 का परचेज किया है दोस्तों। तो मेरा लिंक दिया गया, उस पर आप करोगे तो 130 का पड़ेगा। ऐसे भी ऐसे आप लोगों को ये बुक महंगा मिल सकता है। महंगा मिल सकता है क्या, मिलता ही है तो दोस्तों बुक देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहीं पे अलविदा लेना चाहता हूँ कि लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग जाके देखो, देख सकते हो मेरे दोस्त, बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। अगर इस बुक का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं यही आप कमेंट कर दो नंबर अपना, मैं उस व्हाट्सएप पे आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा खान सर का। तो बाय दोस्तों।